हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का मिस्टर सिंगानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तीसरा लेक्चर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान भी हैं, क्योंकि परेशान इसलिए वो लोग हैं क्योंकि उन लोगों को सच पूछो तो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो रही है। कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर क्वेश्चंस जो हैं उसमें हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो कैलकुलेशन का मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखिए, कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा जो थोड़े से टेढ़े मेरे अगर कैलकुलेशन होगा वो मैं करूंगा। लेकिन अब आप सोचोगे कि मैं प्लस माइनस यहाँ सॉल्व करूं, इजी इजी क्वाड्रेटिक बन रहे हैं उनको मैं दोबारा सॉल्व करूं, तो ये तो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं और इससे आपका नुकसान है। क्योंकि मैं करूंगा तो आप क्या करोगे? हुँ? आप क्या करोगे फिर भाई? सीखना मुझे नहीं है, आपको है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं छोटी मोटी कैलकुलेशन छोड़ देता हूं तो उसको करिए जरूर, उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है। ये 10 नंबर सवाल तो हो चुका था पिछली क्लास में। आज हम लोग कुछ सवाल भी डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी 7.1 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, ये पिछला सवाल जो हम लोगों ने किया था, पिछला सवाल 9 और 10, वो किया था कि कहीं एक पॉइंट बाहर दिया गया है और हमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर पॉइंट्स निकालने हैं जो यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो। ठीक है, अब सवाल यही है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। अब क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2 एंड -3, 2। जैसे हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहां पे कहीं ए होगा 5, -2 और कहीं पर बी होगा -3, 2। और कह रहा है कि एक्स एक्सिस जो जा रही है, तो एक्स एक्सिस पे हमें वो वाला पॉइंट बता दो जो कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर। इस एक्स एक्सिस पर हमें वो वाला पॉइंट बता दो। तो एक्स एक्सिस पे बता दो यानी कि x,0 के फॉर्मेट में आएगा। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, यानी कि एक बात हमने समझ लिया कि जो पी ए है वो पी बी के बराबर है। देखिए, है पिछला सवाल ही, बस थोड़ा सा पैटर्न में चेंजमेंट है, थोड़ा सा चेंजमेंट है पिछले टाइप का सवाल है। अब हमें क्या करना है, यहां पे पहले लिख लेना कि लेट कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x,0, p पॉइंट x,0। तो p से a की दूरी और p से b की दूरी बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमें x एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना। क्लियर? चलो, अब p से a की दूरी मैं x2, y2 इसको मानूंगा और ऊपर वाले को x1, y2। तो x-5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर। पीबी की बात करते हैं, तो x -3 यानी x+3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। फिर से हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अब तो यहां से यार इजी है, खुद से कर लोगे, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? एक मिनट जरा मैं देख लूं सवाल सही है कि नहीं। कई बार क्या होता है ना कि ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो सवाल कुछ और रहता है और फिर उसके बाद बदल जाते हैं सवाल। 5, -2 और -3, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी जो बचा उसको सॉल्व करना। सॉल्व करते करते जब तुम आओगे तो यहां से भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, सिर्फ एक्स का टर्म बचेगा और ये आपका आ जाता है 16x = 16 के बराबर, यानी x की वैल्यू आ जाती है 1, यानी कि p पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0। ठीक है, अब ये खुद करना, ये मैं नहीं करने वाला। a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, चाहे आप यहां पढ़ो या ना पढ़ो। ठीक है,
रीजन है, देखिए इसका रीजन ये है कि आप लोग अगर खुद से मेहनत नहीं करोगे ना तो इससे आपका भला नहीं होने वाला। और मैं अगर आप लोगों को कंफर्ट बनाना शुरू कर दूंगा, यानी कि सारी चीजें मैं ही करवा दूंगा अपनी यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए या अपनी वाहवाही के लिए, तो इससे मेरा तो फायदा हो जाएगा। आप कहोगे अरे बहुत अच्छे सर हैं, सारा का सारा कैलकुलेशन कर देते हैं, हम लोग बैठकर टिप लेते हैं सिर्फ। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका घाटा होगा। आज तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये आपके लिए अच्छी बात है कि यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, अपना दिमाग लगा रहा हूं और आप सिर्फ फोटोकॉपी कर रहे हो, तो यहां पे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत बड़ा बीमारी बन सकता है, तो इसीलिए छोटे छोटे कैलकुलेशन मैं नहीं करता। ओके, ये वीडियो रोक रोक के आप लोग खुद से कीजिए या बाद में खुद से कीजिएगा, उतना उतना जगह छोड़ दीजिएगा, जैसा मन हो आपका। खुद अभी ही कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहता है। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब हमें वाई एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। जस्ट पहले वाले सवाल का उल्टा है, अब हमें वाई एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इस पे हमें वो पी पॉइंट फाइंड करना है जो कि 0, y के फॉर्मेट में होगा, और कोई पॉइंट ए -5, 2 और कोई पॉइंट बी 9, -2 है। तो हमें ये वो वाला पॉइंट पी फाइंड करना है कि कहां पर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, कहां होगा कि यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी बराबर हो जाए, ये दूरी बराबर हो जाए। ओके, तो इसके लिए भी सेम बात कि हम पहले लेट कर लेंगे कि लेट पॉइंट इज पी 0, y। ये पेन में कोई दिक्कत हो गई है शायद। पॉइंट पी 0, y और गिवन क्या है, गिवन ये है कि P से A की दूरी जो है वो P से B की दूरी है। ठीक है, यानी कि √0 -5 यानी कि 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, PB यानी कि 0 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर यानी कि y -2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि फिर से करेंगे आप यहाँ स्क्वायर, बोथ साइड्स स्क्वायर हटेगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूं, y की वैल्यू आ जाएगी -7 क्योंकि y स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो y = -7, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी और आपका पॉइंट जो P है वो हो जाएगा 0, -7 आंसर। क्लियर। आइए एक अच्छा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉइंट्स A 4, 7, B P, 3 and C 7, 3 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल और राइट एंगल एट B है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटी है, अभी तो कई सारे क्वेश्चंस की वैरायटी बची हुई है भाई साहब। अभी एक लेक्चर और आएगा डिस्टेंस पे, डिस्टेंस फार्मूला पे अभी एक लेक्चर और आएगा। इसके अलावा ये हम मान लेते हैं ऊपर वाला A है 4, 7 और ये B पे राइट एंगल कह रहा है, तो B तो हमें यहीं बनाना पड़ेगा, और ये रहा C 7, 3। क्लियर। अब ये आपको P की वैल्यू बतानी है और इसने कह दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबके दिमाग में ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि अगर ये आपका हम बेस बोल दें, ये परपेंडिकुलर बोल दें, ये हाइपोटेनस बोल दें, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है पाइथागोरस से। ठीक है ना, तो पाइथागोरस से बात सभी को मालूम है, तो ये यहां पे लिखा गया है। तो आप क्या लिखोगे कि यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हो। तो क्या होता है, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की लेंथ कितनी है बताइए,
एसी की लेंथ अब यहां दी नहीं गई है, बल्कि एसी की लेंथ अब आपको अलग से निकालनी होगी। यानी कि हम लोग एसी की वैल्यू अलग से निकालें, फिर उसका स्क्वायर करें, फिर ए बी की वैल्यू अलग निकाले उसका स्क्वायर करें, फिर बी सी की अलग वैल्यू निकाले स्क्वायर करें और तब करें। मैं साथ में नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तीन तीन अंडर रूट एक साथ आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले ए सी निकाल रहा हूं। ए सी कैसे निकलेगा? ए सी कैसे निकलेगा बताइए। मैं बी को x2 y2 मान के काम करूंगा। तो p-4 ये बन गया p-4 का होल स्क्वायर प्लस 3-7 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व ही करता हूं। तो इसको सॉल्व करने का कोई फायदा है क्या? देखते हैं फायदा है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता अभी कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि ये पी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, हमने एसी की वैल्यू इतनी तो मालूम कर ली ना, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो हमने एसी की वैल्यू मालूम कर ली, p-4 का होल स्क्वायर और प्लस का 16, -4 का स्क्वायर 16। चलिए आइए ए बी की वैल्यू मालूम करते हैं। एक मिनट, अभी मैंने क्या कर लिया? अभी मैंने ए बी की वैल्यू ही तो फाइंड की है भाई, p-4 और 3-7। हाँ, अब हम लोग करते हैं ए बी की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग करते हैं बी सी की कर लेते हैं। चलो ये बी सी कर लेते हैं। तो बी सी कितना हो जाएगा? p-7 का होल स्क्वायर प्लस 3-3 का होल स्क्वायर यानी कि 0, यानी कि ये बात ही खत्म हो गई, यानी कि बीसी की वैल्यू मात्र इतना ही रहेगी। ओके, अब हम लोग एसी फाइंड आउट करते हैं। एसी फाइंड आउट करते हैं। नीचे वाले को x2 y2 मान लेते हैं, ऊपर वाले को। तो ये हो गया 7-4 का होल स्क्वायर प्लस 3-7 का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये बन गया 7-4 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9, और 3-4 का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 25। अरे 16 9 25, यानी 25 का अंडर रूट तो सीधे सीधे 5 आ गया भाई। चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम एक तो आया अच्छा वैल्यू। ओके, चलिए अब हम लोग इस वाले में सारी चीजें फिट कर देते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ए सी कितना आया? 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ये रहा ए बी, अंडर रूट ऑफ p-4 का स्क्वायर प्लस 16, अंडर रूट ऑफ p-4 का स्क्वायर प्लस 16, और इस पूरे का स्क्वायर यानी कि ये अंडर रूट हट जाएगा। और BC कितना है? तो BC ये BC अंडर रूट ऑफ p-7 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ p-7 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि BC का होल स्क्वायर है। तो यानी कि ये 25 और ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म, तो ये बचा p-4 का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस p-7 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको p में क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा होगा, और यहां से अब सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। p स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8p प्लस का ये 16 प्लस का p स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14p। तो देख लो ये 2p स्क्वायर अगर इधर देखा जाए तो ये 2p स्क्वायर बन गया, ये माइनस का 8p और माइनस का 14, तो 8 4 12 यानी कि माइनस का 22p बन गया। ओके, माइनस का 22p बिल्कुल सही जा रहा है। और ये 25 इधर है और इधर है आपका 49 16 16, यानी 16 दूनी 32 और 49, तो 32 और 49 तो इधर हैं ही, और इधर से 25 आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 7 5 56 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये 25 आके माइनस होगा तो प्लस का 56 बच जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका बना। लेकिन अभी आप देखिए ये 2 से कट भी सकता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बना p स्क्वायर माइनस 11p और प्लस का 2 और 8 इक्वल टू 0, यानी कि 2 इधर चला जाएगा तो p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे।
इधर जगह मैंने नहीं छोड़ी है ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो मैं बता दूं क्या तोड़ना चाहते हो तुम। 28 का प्राइम फैक्टर कर लो अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो। वैसे मुझे तो दिख गया, लेकिन आपको नहीं दिखा तो इसे प्राइम फैक्टर कर लो, सबसे अच्छा तरीका है। अब आपको दिख गया, 2 दूनी 4 और 7, 7 4 11, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, यहां पे 4p और यहां पे 7p प्लस का 28 इक्वल टू 0। फिर यहां से p कॉमन लेना, यहां से -7 कॉमन लेना। तो या इसकी मैं वैल्यू बता दूं, इसकी आंसर आएगी p इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 4, दो वैल्यू आएगी। लेकिन अब यहां मजेदार बात सुनिए, इसको सॉल्व करने पर p की वैल्यू 4 और 7 आएगी। अब यहां मजेदार बात सुनिए, ये पॉइंट आ गया हमें, क्या क्या आ गया, p की वैल्यू आ गई 7 और p की वैल्यू आ गई 4। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपने p की वैल्यू 7 रख दी, यानी इस p की जगह अगर आपने 7 रख दिया, तो ये भी 7,3 और ये भी 7,3, तो ये तो दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर गए। यानी कि अगर आपने p की वैल्यू 7 रख दी तो ये तो ट्रेंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये b और c एक ही पॉइंट हो जाएगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यानी कि p की वैल्यू 7 नहीं होगी। आया p इक्वल टू 7, लेकिन p 7 नहीं होगा, p इक्वल टू 4 कंसीडर किया जाएगा और आंसर मात्र होगा p इक्वल टू 4। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया तो वो एक ऑप्शन में p की वैल्यू 7 एंड 4 भी डालेंगे और एक ऑप्शन में p इक्वल टू 4 भी डालेंगे। आप निकालोगे p इक्वल टू 7 और 4 और इसको आंसर मार दोगे और आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि आंसर निकालने पर p की 7 और 4 दो वैल्यू आ रही है, आप फटाक से इसको ऑप्शन में टिक मार दोगे। तो ध्यान रखना इस बात का, बहुत ध्यान रखना। देखो, अगर टीचर चाह देना कि मुझे आपसे गलती करवाना है तो वो करवा के ही मानेगा। अगर ये सवाल दे दिया जाए मल्टीपल चॉइस में तो 100 में से 99 बच्चे इसको गलत करेंगे, पक्का है गलत करेंगे। पहला ही ऑप्शन डाल दो 7 और 4, 7 और 4 सब मार देंगे, और चौथा ऑप्शन 4 डाल दो। कोई कहेगा कि हाँ 4 थोड़ी ना, 7 भी तो आ रहा है, 7 भी टिक मार देंगे। तो ये चीज कभी कभी देखनी चाहिए। 7 जैसे ही आप करोगे तो 7,3 और ये C वाला पॉइंट यानी कि B और C तो सेम हो जाएगा, तो यानी कि वो हमारा ट्रेंगल बन ही नहीं पाएगा, 3 पॉइंट आ ही नहीं पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 points A, B, C are said to be collinear if they lie on the same straight line। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर ही A, B और C अगर लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अच्छा, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, 2 पॉइंट कहीं भी हो हम कोलिनियर कर लेंगे, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर सेम लाइन पर हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो सारे पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। तो 3 ना लिख के यहां पे लिखना चाहिए था 3 and more points, 3 and more points A, B, C dash 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 are said to be collinear if they lie on the same straight line। अगर सारे के सारे पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, 3 या 3 से ज्यादा, तो वो हम कोलिनियर कहेंगे। लेकिन हमें अपने सिलेबस में 3 ही पढ़ने हैं तो इसीलिए 3 लिखा है। अच्छा, इस कोलिनियरिटी को अब चेक करने का तरीका क्या होगा? क्या तरीका होगा कि हम पता करेंगे कि ये जो हमें 3 पॉइंट दिया गया है ये कोलिनियर है कि नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे? देखिए मैं बताता हूं कैसे चेक करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट 3 गिवन पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, अगर हमें A, B, C को कोलिनियर करना है तो हमें इन तीनों पॉइंट से बनने वाली 3 डिस्टेंसेस फाइंड करनी होगी। वी हैव टू फाइंड AB, BC एंड AC। और जब 3 लेंथ हम फाइंड कर लेंगे तो अगर उनमें से किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जैसे सुनिए, मान के चलिए यहां पे A है, यहां पे B है और यहां पे C है। हम लोग क्या करेंगे कि AB लेंथ फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लिया ये X है। फिर हम लोग क्या करेंगे, BC लेंथ फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लिया Y है।
और फिर हम लोग AC लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो अगर AC की वैल्यू x प्लस वाई के बराबर आ जाती है तो हम लोग कहेंगे कि तीनों पॉइंट सेम लाइन पर होगा। ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल से भी इसको एक प्रूफ किया जाता है जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहला तरीका आज सीख लीजिए। इस पे मैं 2-3 सवाल भी करवा देता हूं। देखिए पहला सवाल, चेक दैट पॉइंट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर और नॉट। आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे? चेक करने का क्या तरीका है? ए बी सी दे रखा है, मतलब एक पॉइंट ए है, कहीं पर पॉइंट बी है, कहीं पर पॉइंट सी है, तो एक लेंथ ये बनेगी, दूसरी लेंथ ये बनेगी और तीसरी लेंथ बी से सी बनेगी। तो यानी कि हम पहली लेंथ निकाल रहे हैं ए से बी। ए से बी हम निकाल रहे हैं, और ए से बी जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं कि इसको हम x2 y2 मानते हैं। तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? फटाक से निकाल लो। ये -3 का होल स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर करो या 3 का स्क्वायर करो 9, 7 - 1 6 का होल स्क्वायर यानी कि 36। तो 36 + 9 कितना हो गया? 4 और 5 उधर चला जाएगा यानी कि 45। √45। √45 को अच्छे से लिख सकते हैं क्या? और कुछ देखो, 45 का प्राइम फैक्टर कर लो। वैसे मुझे तो दिख गया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। 3 से लगेगा 15, फिर 3 से आया 5, यानी कि 45 किसके बराबर है? 3a² × 5। किसके बराबर है? 3a² × 5, यानी कि एक 3 बाहर आ गया और एक 5 अंदर रह गया। 3a² है तो 3 बाहर आ जाएगा और √5 बच जाएगा। अब निकालते हैं BC। अब हम लोग क्या करते हैं? C को x2 y2 मान लेते हैं। तो 3 -2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 7 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना बना? 3 2 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और 7 3 10 -10 का स्क्वायर 100 ही होगा, यानी कि 125। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 √5। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 125 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 से किया 25 आया, फिर 5 से किया तो 25 आया। तो इसमें से एक 5 कॉमन, एक 5 खत्म, ये खत्म, ये यहां से मेरा वीडियो भी खत्म। ओके चलिए, तो ये BC हो गया। अब हम लोग AC निकालते हैं। आ जाओ AC। AC में ऐसा करते हैं, इसी को x2 y2 मानते हैं। तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और ये -4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी 16 4 20 √20, यानी कि ये कितना आ गया? √20 को जरा देखो क्या लिख सकते हो? 2 से किया 10, 2 से किया 5, यानी कि 20 को लिख सकते हैं हम 2² × 5, यानी कि एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 √5। तो हमारे पास 3 लेंथ आ गए। कितने आ गए? 3। एक 3 √5, 5 √3 और 2 √3। अब इसमें आपको चेक करना है कि क्या कोई दो का सम तीसरे के बराबर है? तो हाँ भैया, ये देखो 3√5 और 2√5, 3√5 प्लस 2√5, ये 5√5 के बराबर ही तो होता है, जो कि BC की लेंथ है। यानी कि ये तीनों की तीनों कोलिनियर होंगे। और लाइन कैसा होगा? लाइन कुछ ऐसा होगा। लाइन ऐसा होगा कि A यहां पे होगा, और चूंकि BC सबसे बड़ा है ना, हाँ, तो BC सबसे बड़ा है तो B इधर होगा, C इधर होगा और A बीच में होगा। तभी तो A + B और A + C मिलके B + C हो रहा है। इस तरीके से ये तीनों लाइन होंगे। चाहे तो आप अपना XY पे बना के एक बार देख लीजिएगा, ये ऐसे ही आएगा। X एक्सिस और Y एक्सिस पे बना के एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोलिनिटी वाले सवाल करने हैं। जैसे NCERT में एक सवाल दिया गया है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। कह रहा है कि चेक दैट पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना कोलिनियर। तो मैं आपको पहले ही आंसर बता देता हूं कि जब आप इसको चेक करेंगे, फिर वहीं से आप क्या करेंगे? AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे या AC निकालेंगे, तो यहां पे ये कोलिनियर नहीं आएगा। मतलब कोई भी दो साइड का सम तीसरे के बराबर नहीं आएगा, यानी कि ये कोलिनियर नहीं हो सकते हैं। चाहे तो आप
ऐसे बना के चेक भी कर लीजिएगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो देखिए अभी मेरे पास और भी सवाल हैं, लेकिन वो सवाल हैं अब आपके ट्रेंगल से रिलेटेड एंड क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। इनसे जोड़ के कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला पे सवाल बनाए जाते हैं, वैसे सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में लगभग 7-8 सवाल डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म होगा। लेकिन एक बार मैं एनसीईआरटी को जरा डिस्कस कर लूं। एक बार जरा एनसीईआरटी को डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। एनसीईआरटी, ये रहा आपका एनसीईआरटी। देखिए आइए, ये 7.1, ठीक। पहला क्वेश्चन किसी को दिक्कत नहीं होगी, 2-2 पॉइंट दिए गए हैं, आप आराम से इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इतना एंड इतना, आराम से निकाल लोगे। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। 7.2 में जो डिस्कस किया गया है, 2 पॉइंट दिया गया है, 2 टाउन्स, मैं दिखा देता हूं। वो कुछ एक्टिविटी कराए होंगे, अब क्या कराए होंगे सो हमें भी नहीं मालूम है, देख लेते हैं क्या कराया है। इधर गया भैया, ये 7.3, ये 7.2 है फिगर, तो यहीं कहीं एक्टिविटी होगा इनका 7.2, देख लेना यार, या नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे सवाल तो कर चुके हो। बस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना। हाँ, तीसरा सवाल अभी मैंने बताया कि डिटरमाइंड इफ द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना कोलिनियर है कि नहीं, ये आपको बताना है। अच्छा, चौथा सवाल देखो, कह रहा है कि इतना इतना एंड इतना आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। ये चेक करना है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं कि नहीं है। तो सभी लोगों को मालूम है आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है। ओके, दो साइड्स बराबर। आइसोसेलिस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, दो साइड बराबर। तो आप तीनों डिस्टेंस निकालना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो आप ए बी, बी सी और ए सी निकालना और उसमें देखना कोई तीनों में से कोई दो बराबर है कि नहीं। अगर कोई भी दो साइड बराबर है तो यानी कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है। ओके, हालांकि मैं इस तरीके के सवाल नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा ही। ये पांचवा सवाल है कि इन ए क्लासरूम 4 स्टूडेंट सीट हैं, ए बी सी डी बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग few minutes चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी जे स्क्वायर। ये कह रही है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर बन रहा है, कि आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा। चमेली कह रही है कि नहीं भैया, वैसे भी लड़कियों में तो एक दूसरे की बात काटने की आदत होती है। तो चंपा कह रही है क्या ए बी सी डी स्क्वायर है, चमेली तुरंत जवाब दी कि नहीं, नहीं है। तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के और बताइए कि चंपा सही है कि चमेली सही है। डिस्टेंस फॉर्मूला से ये चारों लेंथ निकालिएगा और अगर स्क्वायर होगा तो चारों साइड बराबर आएगा और साथ ही साथ ये डायगोनल भी बराबर आएगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए कि 4 पॉइंट स्क्वायर में है कि नहीं, हमें चारों साइड्स भी निकालने होते हैं और दोनों डायगोनल भी निकालने होते हैं। अगर दोनों डायगोनल आपस में बराबर हैं और चारों साइड्स आपस में बराबर हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो स्क्वायर है। ओके, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। फिलहाल आप लोग खुद से करके चंपा और चमेली के बीच की जो लड़ाई चल रही है उसको ठीक कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं करवा भी दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि 4-4 पॉइंट्स दिए गए हैं, बताना है कि आप क्या होगा ये। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्वाड्रिलेटरल कई टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, काइट हो सकता है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन नंबर 6 फिर आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, इन सब के प्रॉपर्टी मैं एक बार लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 होल्ड रखिएगा। 7 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना। अभी तो किया यार, कर लोगे आराम से।
फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना इज इतना। अरे ये सवाल तो हलवा है, सब कर लोगे तुम लोग। ठीक है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि p से q की दूरी 10 के बराबर है। अरे तो p से q की दूरी 10 के बराबर है, pq निकाल लेना, उसको 10 के बराबर करना, y की वैल्यू आ जाएगी। हलवा है ये सब। 9th नंबर, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब यहाँ पे कहीं q है और ये p है और ये r है, ये p और ये r, कह रहा है कि यहां से यहाँ की दूरी, यहां से यहाँ की दूरी बराबर है, तो x की वैल्यू बता दो, और x की जब वैल्यू आ जाए तो एक्चुअल लेंथ भी बता दो कितना है। ऐसे सवाल तो रट गए होंगे तुम लोगों को। लास्ट वाला वो रिलेशन वाला है, जो कि मैंने रिलेशन बताया था, और उसके बाद कह रहा है कि रिलेशन बताओ एक्स एंड वाई में इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। आप आराम से बता सकते हो, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कराया गया था। और मैंने इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये भी बताया था कि वो जो लाइन निकलेगी, जो रिलेशन निकलेगा वो एक लाइन निकलेगी, जैसे x प्लस समथिंग इक्वल टू 0, इस टाइप का कुछ निकलेगा ना, कुछ भी निकलेगा, प्लस माइनस कुछ भी, तो वो एक टू वेरिएबल का इक्वेशन निकलेगा। और उसका जब स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो a और b पॉइंट, ये a और ये b पॉइंट को बराबर बराबर भाग में काटेगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये लाइन। ये बात भी मैंने समझाई थी। तो इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 सवाल है जो कि मुझे, अगर आपको दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास जब आप देख लेंगे तो वो 2 क्लास आपकी इति सिरियाय नमा हो जाएगी। ठीक, चलिए ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सवाल करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के भी 2 सवाल आप लोग आराम से कर लोगे। चलिए बाय, जय हिंद।